अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काज़ी इन्वेस्टमेंट्स के यूट्यूब चैनल से आज जिस सवाल का हम जवाब देने जा रहे हैं और जिस मौजू पे वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि वाई कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ अ यूनिक प्रोजेक्ट। हमसे बहुत से लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्यों कैपिटल स्मार्ट सिटी दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है। क्यों हम अक्सर ये कहते हुए सुने गए हैं कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है बल्कि एक पूरा शहर है। और जब हम ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट को लेकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उनको प्रोजेक्ट जो है वो दिखाया जाता है, प्रोजेक्ट को इनफैक्ट प्रेज़ेंट किया जाता है उनको, तो उनका ये सवाल होता है कि ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इतना एक अहम प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कल को वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रहना चाहिए बिला खौफ व ख़तर। तो आज थोड़ा-सा हमने ये सोचा कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर करें। अगले 5 से 7 मिनट जो हैं वो हम इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे कि ऐसी वो कौन-सी बातें हैं जिनकी वजह से इट स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड। व्हाई स्मार्ट सिटी इज़ अ प्रोजेक्ट जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में एक यूनिक हैसियत रखता है। मेरे लिए चूँकि मैं ख़ुद भी एजुकेशन के सेक्टर के साथ मुंसलिक रहता हूँ, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट जो स्मार्ट सिटी के अंदर लाया जा रहा है, यानी कि कल को सिर्फ़ आपके लिए बच्चों के स्कूल्स या कॉलेजेस या किसी आम सी यूनिवर्सिटी का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, बल्कि फ़ोकस ये है कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट, एक पूरा एरिया जो है वो एजुकेशन के हवाले से आबाद किया जाए, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं कल को, तो आपको वहाँ पर जॉब क्रिएशन एजुकेशन के सेक्टर में जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो न्यू टेक हो, चाहे वो अपने स्मार्ट स्कूल्स हों, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी बना रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये एक मुस्तकबिल के बारे में श्योरिटी देती हैं कि कल को वहाँ पे एजुकेशन ना सिर्फ ये कि जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी, बल्कि जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी वहाँ पर बहुत से मौके होंगे। सिमिलरली मेरे चूँकि बहुत से इन्वेस्टर्स और जो बायर्स हैं स्मार्ट सिटी के अंदर वो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ या इवन यूके से ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ जो हैं डॉक्टर्स हैं, और उनको जो कैच है वो हेल्थ डिस्ट्रिक्ट का है कि यहाँ पर अभी से ही बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स जो हैं वो साइन हो रहे हैं फ्यूचर के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे जो इदारे हैं, चाहे वो हाले क्लिनिक हो, चाहे वो अमीरी हॉस्पिटल हो या और जो बाकी अभी कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, और स्मार्ट सिटी का अपना भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया जा रहा है जिसकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो ना सिर्फ ये कि कल को यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ बड़ी वर्ल्ड क्लास होंगी, बल्कि उसके साथ-साथ अगर आप डॉक्टर्स या मेडिकल के किसी और डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके लिए एक तरह से वो एनवायरनमेंट होगा। हमने पहले पास्ट में देखा है कि डॉक्टर्स ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर रहते हैं, यहाँ यूके में बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल्स के इर्द-गिर्द जो आबादी होती है, वो डॉक्टर्स की आबादी बन जाती है, नर्सेस की आबादी बन जाती है। तो हेल्थ डिस्ट्रिक्ट इसको दूसरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल मुमताज़ करता है। सिलिकॉन विलेज एक और बहुत ज़बरदस्त एस्पेक्ट है जिसको मैं समझता हूँ कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो लोग आईटीज़ के बैकग्राउंड से हैं, कल को उनके लिए इस शहर में रहते हुए, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर रहते हुए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, चाहे वो स्टार्टअप्स के हवाले से हों, चाहे चाहे वो आईटी के सेक्टर में कोई काम करने से हवाले से हों, चाहे वो जो बाहर की कोई कंपनीज़ आकर यहाँ पे सिलिकॉन विलेज के अंदर अपने सेटअप्स बनाएँगी, उनके साथ किसी किस्म की कोलैबोरेशन करने के हवाले से हों। लोकेशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि इसको सबसे जो मुमताज़ करती है चीज़, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है। आप अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो M2 मोटरवे से डायरेक्ट एक्सेस है, और अगर वापस शहर की तरफ आना है तो डायरेक्ट एक्सेस आपकी एग्ज़िट की भी होगी। आप
चूँकि दोनों तरफ स्मार्ट सिटी होगा मोटरवे के, अगर आप लाहौर जा रहे हैं लेफ़्ट पे भी राइट पे भी, तो ये भी इसकी एक बड़ी यूनिक किस्म की जो है वो मैं समझता हूँ करैक्टरिस्टिक्स में से एक है। अब प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी पे बात करते हैं, चूँकि अगर प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ों का दावा किया जा रहा है तो अक्सर इन्वेस्टर इस बात से डरता है कि जी वो कहते हैं इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा देखने में या बातचीत में अच्छी लग रही है तो क्या ये चीज़ें होंगी भी? तो रिलायबिलिटी आप लोगों के सामने है। अभी तक स्मार्ट सिटी ने पिछले 5-6 सालों में जो चीज़ें डिलीवर की हैं, जो विज़न शेयर किया था, उस विज़न पे काम हो रहा है और माशाल्लाह से प्रोजेक्ट डिलीवर करने की तरफ सीरियस नज़र आते हैं। बहुत पुराना ग्रुप है, 70 साल से पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हवाले से काम कर रहे हैं और एक अच्छा नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओनर्स का और उनके एज ए ग्रुप। अब आ जाता है ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, उनकी नीयत भी अच्छी है, क्या प्रोजेक्ट डिलीवर हो पाएगा टाइम पे? तो हमें ये समझना है कि एक तो आपकी विल टू डिलीवर है, लेकिन फिर एक आपकी पावर टू डिलीवर है। तो विल टू डिलीवर तो हमने डिस्कस कर ली कि उनकी है। अब पावर टू डिलीवर आप ये देखें कि पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर अगर टॉप के 3-4 ग्रुप्स का नाम लिया जाए जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मशीनरी रखते हैं, जिनका डेवलपमेंट का मसल है, तो उनमें से स्मार्ट सिटी या फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग जो इसको ओन करते हैं वो एक है। और ये चीज़ आपने साइट पे जा के भी देखी होगी कि मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, सेक्टर्स में, मतलब सैकड़ों की तादाद में मशीनें खड़ी हैं और हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला स्मार्ट सिटी डेफिनेटली डिलीवर होगा। अब वर्ल्ड क्लास आइडियाज़, ये मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट सिटी मुझे अट्रैक्ट करता है इसमें, कि वर्ल्ड क्लास आइडियाज़ लेकर आती है इनकी मैनेजमेंट। चाहे वो ओवरसीज़ के अंदर हम जब कतर में देखते हैं वहाँ पे पुराना वाकिफ़ सूक है, या सऊदीया में हम देखते हैं कि वहाँ पे है, दुबई में हम देखते हैं कि छोटे पैमाने पे जो पुराने स्टाइल की मार्केट्स होती हैं या छोटी मार्केट्स होती हैं, उसके स्टाइल पे यहाँ पर सूक लाया जा रहा है। सिमिलरली दुबई के स्टाइल पे लामेर लाया जा रहा है, जहाँ पे नॉन मोटर आपकी जो है ट्रैफिक होती है, आप वहाँ पे वॉक करते हैं, लेफ़्ट राइट इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, शॉपिंग करते हैं। लामेर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ला रहे हैं म्यूज़ियम, फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ज़ू ला रहे हैं, जिस ज़ू में जो एनिमल्स हैं वो ओपन घूम रहे होंगे और आपके जो पैनल्स हैं जो आप देखने वाले हैं, आप जिन पैनल्स में होंगे उनको बंद किया गया होगा। यानी कि जानवर तो आज़ाद होंगे, लेकिन आप जो है एक अपने जोन के अंदर चलते हुए अपने ख़ास पगडंडियों के अंदर जिनको मुकम्मल तौर पे सेफ किया गया होगा। तो ये वर्ल्ड क्लास आइडियाज़ हैं, ये पाकिस्तान में पहले नहीं लाए गए। उसके बाद फैसिलिटीज़ की तरफ अगर हम आएँ, तो जिस तरह से गैस मंजूर करवाई गई इतने दूर इलाके में, जिस तरह से बिजली वहाँ पहुँचाई गई, अपना बिजली का अलग से वहाँ पे प्लांट लगाया गया। अभी मैं रिसेंटली गया था तो मैंने वहाँ पर विंड मिल्स जो कि विंड टरबाइन्स हैं, जो कि हमें यूके में तो अक्सर देखने में मिलती हैं, वो मैंने स्मार्ट सिटी के अंदर देखी। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। एक तो वो ओवरऑल भी पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर विंड टरबाइन्स को लेकर आना बिजली पैदा करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड क्लास आइडियाज़। फिर जिस तरह के लीनियर पार्क्स हैं, मैं रिसेंटली कतर गया तो मैंने दोहा में लीनियर पार्क्स देखे, 40 का टेम्परेचर था और हम जब शहर में वॉक करते हैं तो हम लीनियर पार्क्स के अंदर दरख्तों की छाँव के अंदर चलते हुए एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं। सिमिलरली आप अगर स्मार्ट सिटी में जाएंगे तो आपको हर तरफ लीनियर पार्क्स नज़र आएंगे जो एक एरिया से दूसरे एरिया को जोड़ते हैं। और डिलीवरी के ऊपर इनका बड़ा फोकस है। लोगों को अगर कोई डिले की वजह से, किस्तें ना देने की वजह से जुर्माने हुए थे, उस पे अपने डीलर्स हज़रात की, अपने सेल्स पार्टनर्स की बात मानी, क्लाइंट्स की बात मानी और उनको वक्ती तौर पे जो है वो 8-10 महीने का टाइम दे दिया, तमाम तर सरचार्ज वापस कर दिए। फोकस डिलीवरी पे किया हुआ है कि दोबारा से जो है वो एक और बैलेटिंग प्लान की जा रही है। इसी तरह लाहौर में भी बैलेटिंग होने वाली है,
तो जो उनका फ़ोकस है वो ये है कि प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाए, लिवेबल बनाया जाए, लोगों को उनके प्लॉट दे दिए जाएँ, बजाय इसके कि आप आगे चलते जाएँ और पिछले लोग जो हैं वो आपके पीछे भागते रहें। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं मज़ीद ऐड कर दूँ कि प्रोजेक्ट जो है ये आरडीए से अप्रूव्ड है, इसका एनओसी मौजूद है, 100% सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई भी प्लॉट लेते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई बंदा आपको आज तक ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि स्मार्ट सिटी में खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता कीजिएगा। शुक्रिया।